नमस्कार, जय जोहार। मैं आरती, आप देख रहे हैं IND36 न्यूज। आपको बताना चाहेंगे कि TRN एनर्जी पावर लिमिटेड की ओवरलोडिंग गाड़ियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। TRN एनर्जी पावर लिमिटेड की फ्लाई एड्स की ओवरलोडिंग गाड़ियां घरघोड़ा क्षेत्र से हो रही है रोजाना दुर्घटनाग्रस्त। घरघोड़ा से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर TRN एनर्जी पावर लिमिटेड कंपनी स्थित है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में फ्लाई एश की ओवरलोडिंग गाड़ियां TRN कंपनी से फ्लाई एश को लेकर घरघोड़ा होते हुए धर्मजयगढ़ जा रही हैं। गाड़ियों पर ओवरलोड फ्लाई एश होने के कारण घरघोड़ा बाईपास मार्ग पर DAV स्कूल तिरहा पर हमेशा फ्लाई एश की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। बाईपास रोड से कुछ ही दूरी पर NTPC की DAV स्कूल संचालित हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों का आना जाना लगा हुआ है। इस महीने में बाईपास के DAV स्कूल तिरहा पर 10वीं बार TRN कंपनी की ओवरलोड फ्लाई एश गाड़ी पलटने से स्कूली बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। समय रहते TRN कंपनी की ओवरलोडिंग गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले कुछ ही दिनों में किसी बड़े हादसे से होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि समाचार चलने के पश्चात पुलिस प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई करती है। घरघोड़ा से संवाददाता राजेंद्र जोल्हे की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं IND36 न्यूज। इस वक्त घरघोड़ा के बाईपास मार्ग पर उपस्थित है और आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार रायगढ़ जिला में ट्रेलरों की संख्या का भरमार है और यहाँ रोजाना एक्सीडेंट होने के चांसेस बन रहते हैं और एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां हो भी रही हैं। आपको ये यहाँ विशेष इस बात को इंगित करना चाहेंगे कि जिस प्रकार TRN कंपनी की जो राखड़ है, जो फ्लाई एश है, उसको TRN से लेकर धर्मजयगढ़ मार्ग पर उसका दोहन किया जाता है और जिस प्रकार ट्रेलरों में ओवरलोड करके फ्लाई एश का दोहन किया जा रहा है। परंतु यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि घरघोड़ा बाईपास मार्ग पर यह एक ढलान है। ढलान से जैसे ही आगे आएंगे तो एक पुल पड़ता है और पुल से जस्ट आगे लगकर DAV स्कूल संचालित है, जो NTPC की स्कूल है। यहाँ रोजाना सैकड़ों बच्चे स्कूल आते जाते रहते हैं और यहाँ पर इस प्रकार के ट्रेलरों की दुर्घटना होना कहीं न कहीं आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। जिस प्रकार आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने में लगभग यह 10वीं बार ट्रेलर यहाँ पलटी हुई है। कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि वो दिखाएं जो फ्लाई एश की गाड़ियां जो पलटी है, TRN की जो ट्रेलर है। और यहाँ पर पहले भी कई गाड़ियां पलटी हो चुकी हैं, परंतु जो फ्लाई एश जो है उसको ट्रेलर खाली करने के पश्चात यही छोड़ दिया जाता है, जिसमें बताना चाहेंगे जिस प्रकार ग्रामीणों के खेत के बगल में ही फ्लाई एश को डंप किया गया है और यहाँ खेतों में भी कहीं न कहीं जहरीली की राखड़ से उनके खेतों में भी नुकसान होगी। और वर्तमान में देखा जाए तो इस प्रकार की दुर्घटना होने से वास्तव में स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कहीं न कहीं बड़े हादसे को देखने को मिल सकता है। इस पर हादसे होने से पहले यदि किसी ने कहीं न कहीं इसकी यदि उचित व्यवस्था किया जाए तो कहीं न कहीं बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे पिछले साल भी सेंट आंस हाई स्कूल घरघोड़ा की जो स्कूली बस जो बरौर से आती थी, उस गाड़ी के साथ भी एक ट्रेलर ऐसे ही आमने सामने भिड़ंत हो जाने से बस ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई थी। साथ में कई बच्चों को भी चोटें लगी हुई थी। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होकर के DSP चंद्रा सर के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर की जो स्थिति है, ये TRN कंपनी की जो फ्लाई एश की जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोडिंग होने की वजह से इस प्रकार की गाड़ियां पलट रही हैं और ओवरलोडिंग होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार फ्लाई एश की गाड़ियां ओवरलोड लेकर जा रही हैं और साथ फ्लाई एश रास्ते पे गिर रही हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के एरिया में प्रदूषण व्याप्त है। साथ में आने जाने वाले राहगीरों को भी जिस प्रकार बाइक से आना जाना करते हैं उनको भी इस प्रकार के फ्लाई एश से सामना करना पड़ता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो दिखाएंगे कि जिस प्रकार अभी ट्रेलर वास्तव में आज दोपहर 1 बजे पलटने की जानकारी सामने आ रही है और जिस प्रकार फ्लाई एश को किसान के खेतों में उसको लेबरों के द्वारा उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। आप कैमरामैन प्लीज लेके दिखाएंगे उनको कि किस प्रकार वहां पर का जो मंजर है, खेतों में जिस प्रकार फ्लाई एश डाला जा रहा है और इसको ट्रेलर को जब उठा लेंगे, उठाने के पश्चात किसी प्रकार का वहां से फ्लाई एश को नहीं उठाया जा रहा है और JCB के माध्यम से फ्लाई एश को खेतों में और डाल दिया जाता है, जैसे कि किसानों को फसल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और इस प्रकार के फ्लाई एश को सड़क के किनारे में करने से कहीं न कहीं गर्मी महीना में तेज हवा चलने से फ्लाई एश शहरों की ओर जाएंगी, जिससे सेहत पर प्रभाव पड़ेगा ही। वैसे रायगढ़ जिला में देखा जाए तो बहुत सारे फैक्ट्रियां, उद्योग लगी हुए हैं और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले जहर से
क्षेत्रवासी ऐसे ही परेशान है। साथ में 2-3 माइंस भी घरघोड़ा क्षेत्र में है और माइंस की वजह से भी घरघोड़ा की जो वायु है वो प्रदूषित हो चुकी है। साथ में टीआरएन कंपनी की जिस प्रकार की गाड़ियों की जो फ्लाई एश यहाँ जिस प्रकार डंप किया जा रहा है, ट्रेलर पलटने के पश्चात कहीं छोड़ दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं क्षेत्रवासियों को और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आप देख सकते हैं, जिस कैमरा में दिखाएं, जिस प्रकार फ्लाई एश की गाड़ियां यहाँ सड़क किनारे पलटी हैं और फ्लाई एश को किसान के खेतों में ही डाला गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार फ्लाई एश को यहाँ डाल दिया गया है और ये गाड़ियां ट्रेलर पलटी हुई है, परंतु इसको डंप कर यहीं छोड़ दिया जाएगा, इसको ट्रेलर में लेकर नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसान को भी नुकसान है और साथ में घरघोड़ा क्षेत्रवासियों के सेहत के लिए तो खिलवाड़ है ही है। घरघोड़ा पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है और जिस प्रकार फ्लाई एश वाले मामले हैं, इस पर वास्तव में बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि ओवरलोड की गाड़ियां इस रूट पर न जा सके और ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके। अभी वर्तमान में देखते ये हैं कि समाचार चलने के पश्चात घरघोड़ा पुलिस प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई करती है और आने वाले दिनों में क्या ऐसी दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है या बच्चों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इस सब मामलों को लेकर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या घरघोड़ा पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और क्या इस प्रकार के दुर्घटना होने से रोका जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन जोले के साथ पिंगल कुमार बघेल, IND 36 न्यूज़ घरघोड़ा से।